लेकिन हरिपुर जी महाराज ने अपने योग बल से उस पत्थर को वहीं रोक दिया। आज भी आप नागौर के किले पे देख सकते। चमत्कार की मैं आपको बताऊं, हरिपुर जी महाराज के जीवन काल में आपने 12 चमत्कार। आपका जन्म क्षत्रिय सांखला कुल में हुआ। देखिए, राजस्थान के अंदर जहां भी जाते हैं तो कहीं न कहीं नया इतिहास हमें देखने को मिलता है, चाहे वो धार्मिक स्थल हो, चाहे वो ऐतिहासिक यानी किले वगैरह वो हो, या कोई युद्ध क्षेत्र हो, हर जगह हमें इतिहास की बातें जानने को मिलती है। तो आज मैं आया हूँ डीडवाना के अंदर गाढ़ा धाम, जो निरंतर संप्रदाय का एक यहाँ पे कोई अखाड़ा है ये, और यहाँ पर एक ही समाधि स्थल बना हुआ है, और सामने ही मेरे सामने यहाँ पे 2 समाधि स्थल हैं, एक मुख्य है और एक साइड में और बना हुआ है। तो ये समाधि स्थल किसके हैं, ये कौन लोग थे, तो ये सारी जानकारी देंगे आपको महेश जी। यह जो स्थान है यह निरंजनी संप्रदाय की प्रधान आचार्य पीठ है। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना हमारे प्रातस्मरणीय परम पूज्य श्री श्री 1008 श्रीमद जगत गुरु श्री हरिपुरुष जी महाराज ने की। श्री हरिपुरुष जी महाराज डीडवाना के समीपवर्ती गांव कापड़ोद के मूल निवासी थे। आपका जन्म क्षत्रिय सांखला कुल में हुआ और बाल्यकाल से ही भगवत भक्ति की ओर आपका रुझान था। तो सन 1474 में कापड़ोद में आपका आविर्भाव हुआ और 1512 संवत में आपने संन्यास दीक्षा ली। कापड़ोद के राजपूत सरदार थे, उन्होंने भगवान की भक्ति में इतना ज्यादा उनका विश्वास था। तो कि कापड़ोद कोई ठिकाना था या ये साधारण परिवार? साधारण राजपूत किसान परिवार से ही वो थे। डीडवाना नगर में ही राजसिंहपुरा के पास में तीखली डूंगरी करके एक बहुत ऊंची पहाड़ी है, वहां पर 12 वर्ष तक हरिपुरुष जी महाराज ने तपस्या की और उस 12 वर्ष की तपस्या से उनको वचन सिद्धि प्राप्त हुई और कितने ही लोगों को उस समय अपने चमत्कारों से आपने उपकृत किया। लोगों की जनमानस की आपके प्रति आस्था बढ़ी और धीरे धीरे हरिपुरुष जी महाराज के प्रति लोगों का श्रद्धा और विश्वास इस हद तक बढ़ा कि संपूर्ण राजस्थान नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष में आज की तारीख में निरंजनी संप्रदाय के लगभग 1000 से ज्यादा स्थान है और यह स्थान गाढ़ा धाम दयाल आश्रम निरंजनी संप्रदाय की प्रधान आचार्य पीठ है। तो इसका नाम ये गाढ़ा धाम क्यों पड़ा, मतलब इसके पीछे क्या कहानी है? गाढ़ा धाम इसका नाम इसलिए पड़ा कि हरिपुर जी महाराज जब तपस्या करते थे तीखली डूंगरी पर, तो डीडवाना नगर के नगर सेठ श्री द्वारकादास जी बिहानी, आपकी 80 वर्ष की अवस्था थी और उस समय आपको कोई पुत्र नहीं था। तो जब इनको पता चला कि यहाँ ऐसे तपस्वी संत तपस्या कर रहे हैं, तो उस समय सेठ साहब द्वारकादास जी बिहानी दयाल महाराज की सेवा की ओर प्रवृत्त हुए। प्रतिदिन डीडवाना से आपके लिए भोजन प्रसाद और जल की सुराही लेकर के आप वहाँ पधारते थे। हरिपुरुष जी महाराज इनके द्वारकादास जी बिहानी की सेवा से इतने प्रसन्न हुए कि जैसे अपने राजस्थानी में कहते हैं, जैसे कोई पक्का मित्र होता है तो उसको बोलते हैं गाढ़ा मित्र। जैसे हम बोलते हैं कि आप हमारे गाढ़े मित्र हैं, तो इसी प्रकार से जो द्वारकादास जी बिहानी थे वो इनके परम भक्त थे। हरिपुरुष जी महाराज उनको ऐसे बोलते थे, तू मारो गाढ़ो भगत है। तो ऐसे करके द्वारकादास जी का नाम द्वारकादास जी की जगह गाढ़ा जी प्रसिद्ध हो गया। अच्छा। इसलिए इस स्थान का नाम गाढ़ा धाम इसलिए पड़ा कि यह जो 52 बीघा मूल स्थान था, यह सेठ द्वारकादास जी बिहानी का ही खेत था। अच्छा। उन्होंने अपना पूरा खेत अपने गुरुजी को समर्पित किया और इस स्थान पर 52 बीघा में चारों तरफ परकोटा बना, साधु संतों के आश्रम बने, संतों के रहने के निवास स्थान बने, कुएं बावड़ी इस क्षेत्र में खूब बने। एक समय था 126 वर्ष की अवस्था तक श्री दयाल हरिपुरुष जी महाराज जीवित रहे। उसके पश्चात में इसी स्थान पर उन्होंने जीवित समाधि ली और उनके इस स्थान पर सेठ द्वारकादास जी बिहानी जी ने ही यह सुंदर देवालय बनाया और अपने गुरु की स्मृति को अक्षुण्ण रखने के लिए। तो ये दयालदास जी हरिदास जी, ये 2 नाम कैसे पड़ रहे हैं बीच में? इनका मूल नाम हरि सिंह जी था। अच्छा। मूल नाम इनका हरि सिंह जी सांखला था। उसके बाद में इनके शिष्य इनको भगवत स्वरूप ही मानते थे, इसलिए हरि पुरुष नाम शिष्यों ने इनको दिया। चूंकि आप बहुत दयालु प्रवृत्ति के थे, इसीलिए इनका उपनाम दयाल जी महाराज के नाम से भी चारों तरफ मतलब ये उस टाइम इनको 2 नामों से जानते थे, दयाल जी महाराज और हरिपुरुष। तो यहाँ पर और इनके कोई चमत्कार की क्या कोई कहानियां बिखरी? चमत्कार की मैं आपको बताऊं, हरिपुरुष जी महाराज के जीवन काल में आपने 12 चमत्कार प्रकट किए। सबसे पहला चमत्कार तो आपका यही था कि सेठ द्वारकादास जी बिहानी पानी की गगरी लेकर के और वहाँ तीखली डूंगरी में आपके लिए भोजन और पानी की गगरी लेकर के प्रतिदिन जाया करते थे। वृद्धावस्था की वजह से एक दिन वहाँ पहाड़ी पर उनको एक पत्थर से ठोकर लगी और उनके हाथ से गागर नीचे गिर गई और मिट्टी की गागर थी वो फूट गई।
तो सेठ जी की आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। वो अपने गुरुदेव के सामने जाकर के एकदम उदास मन से बैठ गए। तो गुरुदेव ने पूछा, आज गाड़ा आप उदास कैसे हो, क्या हुआ? तो गुरुदेव, आज मैं तो वृद्ध हो गया, वापस मेरी श्रद्धा नहीं है कि मैं डीडवाना जाकर के आपके लिए जल लेकर के आऊँ। बोले क्या हुआ? बोले कि आज ठोकर लग करके मेरे हाथ से गागर गिर गई, इसलिए आप गुरुदेव, मैं इसीलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए कि आज मेरे गुरुदेव बिना पानी के प्यासे रहेंगे। तो हरिपुर जी महाराज ने कहा, कहाँ गिर गई, तुम जाके देखो तो सही। जब गाड़ा जी वापस उसी स्थान पे पधारे जहाँ उनको ठोकर लगी थी, तो उनको बिल्कुल वहीं वो गागर भरी हुई, जल से पूरी भरी हुई वहाँ उसी स्थान पे रखी हुई थी। यह पहला चमत्कार था हरिपुर जी महाराज को, जिसको गागर का पर्चा नाम से कहते हैं। उसके पश्चात नागौर में उस समय मुसलमानी शासन था। नागौर में कोई सूफी तारकीन की कोई दरगाह थी, तो हरिपुर जी महाराज नागौर में देशाटन के लिए पधारे थे, वहाँ रुके हुए थे सियाराम सदन पित्तीवाड़ा में। तो नागौर के किले के पास से हरिपुर जी महाराज पधार रहे थे, इनकी चारों तरफ ख्याति थी। तो वहाँ जो उस समय तत्कालीन मुस्लिम सूबेदार थे, उनके शिष्यों ने उनके तारकिन शाह के इशारे से हरिपुर जी महाराज को इनकी मृत्यु हो जाए, इस उद्देश्य से उन्होंने किले से एक बहुत बड़ा पत्थर हरिपुर जी महाराज की तरफ फेंका, ताकि वो उस पत्थर के नीचे दब करके उनके प्राणांत हो जाए। लेकिन हरिपुर जी महाराज ने अपने योग बल से उस पत्थर को वहीं रोक दिया। आज भी आप नागौर के किले पे देख सकते हैं, बड़ी भारी पत्थर की शिला है जो नागौर के किले की प्राचीर पर एकदम अधर अवस्था में लटकी हुई है, उसको अधर शिला नागौर बोलते हैं। ये भी हरिपुर जी महाराज का दूसरा चमत्कार था। ये जो आप बता रहे हैं अधर शिला, इसके बारे में हम जब कभी भी नागौर किले में जाएंगे तब हम आपको वो शिला जरूर दिखाएंगे। बिल्कुल। तो आगे बताइए। उसके पश्चात आपने अजमेर में भी उस समय मुगल शासन था, तो हरिपुर जी महाराज अजमेर में पधारे। तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो अभी दरगाह है, इनके शिष्य वगैरह थे, तो इनको भी जलन और ईर्ष्या हुई कि काफिर साधु है, उसकी इतनी कैसे ख्याति फैल रही है। तो अजमेर के अंदर उन्होंने उस समय एक हाथी को शराब पिला करके मदमस्त करके हरिपुर जी महाराज को कुचलने के लिए हाथी को भेजा। तो आज अजमेर में जिस स्थान को हाथी भाटा बोलते हैं, उस स्थान पर वो हाथी आया, अपने सूंड से उसने हरिपुर जी महाराज के चरणार बिंदों की तरफ उन्होंने सूंड से वो झुका। हरिपुर जी महाराज ने उसको हाथी को स्पर्श किया, स्पर्श करते ही वो हाथी पत्थर का बन गया। आज भी वो पत्थर का बना हुआ हाथी अजमेर में है। हाथी भाटा मंदिर भी है, हमारा संप्रदाय का स्थान है, वहाँ सज्जन जी महाराज रहते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। वो भी हरिपुर जी महाराज के चमत्कार का ही एक। पंडित जी, आपने ये हमें बहुत बढ़िया जानकारी, नई जानकारी दी है। सॉरी, मैं दर्शकों से वादा करता हूँ कि जब भी हम अजमेर यात्रा हमारा कार्यक्रम बनेगा तो हम वो हाथी आपको जरूर दिखाएंगे जो पत्थर का बना हुआ है। आगे बताइए। इसके अलावा सिंघाना जो झुंझुनू में है, सिंघाना में एक वहाँ के नगर सेठ थे, उनके पुत्र की युवावस्था में देहावसान हो गया। तो हरिपुर जी महाराज उनकी सेठ जी की हवेली के सामने से गुजर रहे थे, तो जब उनको वहाँ से उन्होंने शोरगुल देखा, स्त्रियों को विलाप करते हुए देखा, तो हरिपुर जी महाराज ने अपने शिष्यों को कहा, बोले क्या हो गया, इस घर में इतना विलाप क्यों हो रहा है, इतनी करुण चित्कारें क्यों हो रही है? तो किसी ने आकर के हरिपुर जी महाराज को बताया, ये नगर सेठ हैं, इनका सुपुत्र, एकमात्र सुपुत्र, तो युवावस्था में उसकी मृत्यु हो गई। हरिपुर जी महाराज उसी समय हवेली के अंदर पधारे, और जो हवेली के आंगन में सेठ जी के सुपुत्र की पार्थिव देह जो लिटाई हुई थी चादर से ढकी हुई, तो उस चादर को हरिपुर जी महाराज अपने हाथ से उतारा और उसके सर पर हाथ फेरा, बोले बेटा उठ, और वो तुरंत बच्चा खड़ा हो गया। उसको साहसुत जीवन दान ऐसे करके वो उनका चौथा चमत्कार था। उसके पश्चात एक टोंक जो जिला है, वहां पर टोडा राय सिंह में हरिपुर जी महाराज पधारे थे। वहां पे एक ब्राह्मण भक्त थे भगवान के, वो जन्म से ही पंगु थे, लंगड़े थे, तो लेकिन उनकी इच्छा थी कि मैं भी हरिपुर जी महाराज के साथ चलूं। उसने इच्छा जाहिर की, गुरुदेव मैं चल नहीं सकता, मैं भी आपके साथ में चारों तरफ तीर्थ यात्रा के लिए, देशाटन के लिए जाना चाहता हूँ। हरिपुर जी महाराज ने स्पर्श मात्र से उसके पैर तुरंत यथावत हो गए, उसको पंगु विप्र पर्चा ऐसे करके, वो भी हरिपुर जी महाराज का चमत्कार है। प्रभाव हरिपुर जी महाराज का ऐसा फैला, मैं निवेदन करना चाहूंगा, राजस्थान के जो सबसे प्रसिद्ध 2 तीर्थ स्थान हैं, खाटू श्याम जी का मंदिर, वो हरिपुर जी महाराज के शिष्य शीतलदास जी निरंजनी थे, उन्होंने खाटू श्याम जी का मंदिर स्थापित किया था। और जो सालासर धाम है, वो श्री मोहनदास जी महाराज, मोहनदास जी निरंजनी, आज भी वहाँ मोहनदास जी निरंजनी का चित्र है, उनका मेला लगता है। तो खाटू श्याम जी का मंदिर, निरंजनी शब्द मतलब ये जुड़ रहा है इसलिए कि वो हरिपुरुष जी के चलाए हुए या इनके जो शिष्य थे, शिष्य वर्ग से वो स्थापित मंदिर है, वो इसी वजह से। अच्छा, ये जो संप्रदाय है, तो ये मतलब इनके गुरु कौन थे? हरिपुरुष जी महाराज ने अपने गुरु के रूप में गोरखनाथ जी महाराज को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। हरिपुर जी महाराज ने अपनी जो वाणी लिखी, दयाल वाणी, उसमें प्रथम साखी है, गोरख हमारे गुरु बोलिए, पाडा हमारी चेली।
हाँ, हाँ। तो गुरु गोरखनाथ जी से ही यह निरंजनी संप्रदाय नाथ संप्रदाय से प्रभावित मतलब है, ये जो निरंजनी संप्रदाय है वो नाथ संप्रदाय का अंग है, एक तरह से अंग है, उसका उसी की उपशाखा है, उपशाखा है एक उपशाखा तरह है। से। तो ये जो नाथ संप्रदाय के बारे में आप जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो योगी जी हैं वो नाथ संप्रदाय के अभी पूरे देश के महंत है, और उन्हीं के जो नाथ संप्रदाय का ये निरंजन संप्रदाय, ये अखाड़ा उनकी शाखा है। तो ये योगी जी से भी ये संप्रदाय जुड़ा हुआ है। द्वार के कुंभ में हमारे अखाड़े में योगी जी स्वयं अच्छा, पधारे थे। वर्तमान में ये बताइए कि वर्तमान में इनकी कितनी, मतलब यहाँ आसपास के लोग कितना इनको मानते हैं? वर्तमान में फाल्गुन शुक्ल पक्ष षष्ठी, जो हरिपुर जी महाराज का निर्वाण दिवस है, उस दिन यहाँ पर फाल्गुन शुक्ल पक्ष षष्ठी से लेकर के एकादशी तक 6 दिन का यहाँ पे मेला लगता है, जिसमें देश भर से हजारों की संख्या में साधु संत और श्रद्धालु भक्त, जो देश भर में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, संपूर्ण राजस्थान, गुजरात, सभी स्थानों से यहाँ उनके भक्त लोग, साधु संत बड़ी संख्या में पधारते हैं। राजस्थान में जब राजशाही थी तो विशेष रूप से जोधपुर के जो महाराजा थे उनका हरिपुर जी महाराज के प्रति अनन्य श्रद्धा और विश्वास था। जोधपुर के तत्कालीन महाराजा विजय सिंह जी ने श्री रघुनाथ जी का मंदिर यहाँ बनाया। उसके अलावा कोटा के जो महाराजा थे उनके भी कोई असाध्य रोग था, तो महाराज दयाल हरिपुर जी महाराज जब कोटा पधारे तो इनके आशीर्वाद से कोटा के तत्कालीन महारावल जी जो थे उनका रोग जो था वो दूर हुआ। तो उससे प्रेरित होकर के स्मृति स्वरूप उन्होंने यहाँ डीडवाना में कोटा मंदिर का निर्माण भी किया, जहाँ आजकल किसान छात्रावास संचालित होता है। इसके अलावा शाहपुरा के राव राजा राजेंद्र सिंह जी है, उनके पूर्वज भी दयाल हरिपुर जी महाराज के शिष्य थे। राव राजा साहब प्रतिवर्ष यहाँ पधारते हैं, वारानी साहिबा और राव राजा साहिब यहाँ जब भी कार्यक्रम होता है प्रतिवर्ष वो पधारते भी हैं डीडवाना। तो ये देखिए, डीडवाना के अंदर ये एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध जगह है, लेकिन यहाँ के आसपास के लोग इसे बहुत कम जानते हैं। तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप इस तरह के अपने आसपास के अंदर जो महापुरुषों के या संतों के जो स्मारक हैं उनको आप पहचानें, और आप भी यहाँ पर दर्शन लाभ करके इनका लाभ लें। धन्यवाद।